हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तो हमारा डायमेंशन चल रहा था, डायमेंशन ऑफ परसेंटेज एरर। डायमेंशन ऑफ परसेंटेज एरर चल रहा था। हमने उसमें बताया था डायमेंशन है क्या, इसकी क्या कमियां है, क्या इसके यूजेज हैं। उसके बाद हमने परसेंटेज एरर बताया था। फिर परसेंटेज एरर पे कुछ सवाल हमने सॉल्व किया था। एरर का टाइप बताया था कि एक सिस्टमेटिक होता है, एक रैंडम होता है। ये सब चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं जो पिछले सालों में आईआईटी या नीट में पूछा गया है। तो आज हमने डायमेंशन के 3 क्वेश्चंस लिए हैं। अभी क्वेश्चंस लगा ही रहा था, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमें ये फिर से शुरू करना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये था आपका, मैं एक बार देखना चाहूँगा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे थे, इसको बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें रोकना पड़ा, माफ कीजिएगा। y इक्वल टू ए साइन 80 माइनस बी एक्स ए बाई बी की बीमा बताओ। क्वेश्चन ये है, ये आईआईटी 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपका आईआईटी 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और ये शायद एक दो बार और रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू ए साइन 80 माइनस बी एक्स ए बाई बी की बीमा। हम बता दे रहे हैं आपको पहली बात, तो y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस टी एक्स। ये इक्वेशन आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में जरूर पढ़ोगे आप जाके एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये वेव इक्वेशन है। y इज ए डिस्प्लेसमेंट, ए इज एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम, के स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज ए डिस्टेंस। तो ये इसी टाइप का एक इक्वेशन है, एकदम सेम इसी के जैसा है। कह रहा है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। है ना मजेदार क्वेश्चंस। अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस की बीमा निकालने में आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी। कैसे ये अभी आप कहोगे कि सर साइन कास्ट यहाँ पे लिखा गया ना, साइन कास्ट टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब बीमाहीन राशियां होती हैं। यही सब तो बीमा की कमियां हैं। बीमा त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय कंपाउंड को वो नहीं मानता, इसको न्यूमेरिकली समझता है। और हमें पता है न्यूमेरिकल है नो डायमेंशन। ओके, यहाँ तक श्योर हो। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे लेके चल ही रहे थे, तब तक कि कुछ प्रॉब्लम आ गया और हमें वीडियो बीच में रोकना ही पड़ गया। तो वापस हम शुरू करते हैं। y इक्वल टू ए साइन 80 माइनस बी एक्स, दैट इज एंगल हैव नो डायमेंशन बिकॉज एंगल इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझते। कह रहा है कि अगर ये 80 है तो इट मीन्स ये भी 80 होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि समान भौतिक राशियों में समान भौतिक राशि को जोड़ या घटा सकते हो। मीन्स अगर 80 ये है तो इसको भी 80 होना पड़ेगा। और इसीलिए हमने बाद में बताया था कि बीमा प्लस माइनस को बराबर समझता है। किसकी वजह से? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की वजह से। यानी जो इसकी बीमा होगी वही बीमा इसकी भी होगी। 80 बराबर बी एक्स, और ये क्या है, ये एक एंगल है और एंगल की बीमा नहीं होती है, तो हमने इस टाइप से इसको लिख दिया था, m पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। आगे चलें तो हम देख पा रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन हमने छोटा बहुत लिखा है, पर इसमें t टाइम है आपका, ठीक है, और x आपका विस्थापन है। ठीक, आइए देखते हैं। तो पहले हम इसको इसके बराबर करते हैं। तो 80 बराबर, सही नहीं चल रहा है क्या? ये भी सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। तो 80 बराबर है गद्दारी। 80 बराबर क्या हो जाएगा, m 0 l 0 t की पावर 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और t क्या है, टाइम। t की बीमा क्या होती है, t की बीमा t। और यहाँ पर सब क्या है, m पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। अब t यहाँ पर जो है, t क्या करेगा, इधर डिवाइड कर जाएगा। हम इसको इधर ही समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं, यहां से देखिए, यहां से a इक्वल टू मिलेगा आपको m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 बाई t इज मल्टीप्लाई हियर एंड हियर डिवाइड, है ना। तो ये t अब आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, यानी a की बीमा क्या मिली हमें, t की पावर -1। a की बीमा हमें मिली t की पावर -1। अब हमें चाहिए b। अब हमें क्या चाहिए, b। तो यहाँ पर मैं इसको स्लिप कर दे रहा हूँ, इसको हमने यूज में लेना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये डायमेंशन है, अभी इसमें नहीं लेना है, इसमें नहीं लेना है, ठीक है। AT = BX, ये डायमेंशन नहीं है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो AT के बराबर इसको किया तो यहाँ से A, T की बीमा T इज टाइम, यहाँ से आया, फिर A की बीमा हमें मिल गया T-1, ठीक है। A की बीमा क्या मिला आपको, T-1। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, यहीं पे बगल में BX = m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ये हो जाएगा। x क्या है, x आपका विस्थापन है, x आपका विस्थापन है, तो यहाँ से हो जाएगा x की बीमा क्या होगी, l = m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ से b = आएगा, b इधर जाके डिवाइड कर देगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 डिवाइडेड बाई l, और l जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, l की पावर -1, l की पावर -1, l की पावर -1। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, आई होप आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से हमें क्या, अब यहाँ से a मिल गया हमें, यहाँ पर a, इसी इक्वेशन से a मिल गया और इसी इक्वेशन से b मिल गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, a बाई b, a बाई b। a की बीमा क्या है, t की पावर -1, और b की बीमा क्या है, l की पावर -1। ये ऊपर जब जाएगा तो m की पावर 0, ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, l की पावर 1, या इसको नहीं लिखे, t की पावर -1, m की पावर 0, l t की पावर -1, दैट इज अ करेक्ट आंसर, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि sin AT - BX की कोई डायमेंशन नहीं है। जब कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो a sin AT - BX दैट इज एंगल, तो ये क्या होगा, ये डायमेंशन इसके पास नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर ये AT है तो ये भी AT होगा, तो हमने इसको बराबर कर दिया, फिर इसके बराबर कोई बीमा नहीं है तो इसको इसे लिख दिया, फिर AT का इसके बराबर किया तो t हमें पता है टाइम है, ये डिवाइड किया इधर यहाँ पे आके, ये ऊपर जाके -1 हो गया, ओके। उसी हिसाब से हमने फिर BX को इसके बराबर किया, यहाँ से BX x की x लेंथ था, डिस्प्लेसमेंट था, तो l जाके यहाँ पे डिवाइड किया, फिर ऊपर जाके हो गया -1, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, स्लिप करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था y बराबर है sin AT - BX, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ a by b, देन आई नो साइन एंगल, साइन इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैव नो डायमेंशन, दैट इज m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। देन यहाँ से a निकाला और फिर इधर से b निकाला, फिर a by b करके फाइंड आउट कर लिया, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन डायमेंशन से रेज किए जाते हैं नीट और IIT के एग्जाम्स के लिए। तो आपका पहला एग्जाम्पल था, पहला वाला क्लियर हो गया। अब हम दूसरे की तरफ चल रहे हैं, इसको हम स्लिप कर देते हैं। जब ये खत्म हो गया तो इसका काम खत्म, नोट कर लिया होगा आप लोग, उम्मीद करते हैं। ये बोल्ट्जमैन नियतांक की बीमा है, हमने लिखा है, इसको यूज करना है। आइए देखते हैं। तो कह रहा है AZ है, यहाँ पर माफ करना, कह रहा है कि P = अल्फा बाई बी ई पावर -AZ/k थीटा बीटा की बीमा बताओ। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे है क्या। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ, P = अल्फा बाई पी बीटा e की पावर -AZ/k थीटा। हियर अल्फा बीटा नियतांक है। क्वेश्चन आधा लिखा है हमने, क्योंकि कम लिखना पड़े, समय कम लगे। अल्फा बीटा नियतांक है, ठीक है। के बोल्ट्जमैन नियतांक है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, और
थीटा आपका ताप है, ठीक है। अल्फा बीटा आपके नियतांक है, के बोल्ट्जमैन नियतांक है, थीटा क्या है, ताप है। और कुछ इसमें एक बार देख लेता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, जेड दूरी पी दाब है। हाँ बच्चों, जेड क्या है, दूरी है, और पी आपका दाब है। आपको बताना है डायमेंशन ऑफ बीटा, बीटा की बीमा क्या होगी। आइए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। यदि आप नीट और आईआईटी की तैयारी दिमाग में रख के चल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस है, एक प्रकार से समझिए बहुत पीछे पूछा गया है। 2004, 2003, 2002 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पता नहीं ऐसा क्वेश्चन का तो मिल जाए, अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पी इज प्रेशर, हमें प्रेशर की बीमा नहीं पता, हमें ई की बीमा नहीं पता, हमें माइनस ए जेड पता डिस्टेंस है। ए का नहीं दिया क्या, एक मिनट देख लेते हैं, ए का दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो ओहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि ई एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपेंशन है, और इसकी बीमा क्या है, इसकी वैल्यू होती है, मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू होती है ई की पावर, ई का मान होता है 2.7, है ना। और ये क्या है, एक प्रकार का न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब जैसे ई की पावर 10, जैसे हम लिखते हैं 3 की पावर 4, क्या ऐसे कभी लिखा क्या 3 की पावर 5 मिनट, ऐसा कभी लिखा कि पावर्स में यूनिट नहीं होते हैं। ये नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट एक बच्चों लिख लेना आप लोग, नोट पॉइंट, है ना। पावर में या घात में, हिंदी में घात में मात्रक नहीं होते हैं, और बीमा क्या है, मात्रकों के ऊपर घात है। तो जब मात्रक ही नहीं तो घात क्या चढ़ाएंगे, खाक, है ना। समझ लो इस बात को पहले ध्यान से। यहाँ पर P बराबर अल्फा ई आपका है एक्सपोनेंशियल, यानी इसको बोलते हैं 2.7 इसका मान होता है, प्रसार है, ये हिंदी में ऐसे समझो, ई प्रसार है, और ये आंकिक वैल्यू है। आंकिक वैल्यू की बीमा नहीं होती, इसलिए एक पावर माइनस जेड बाई के थीटा का भी, के थीटा का भी कोई बीमा नहीं होगा। बस यही क्वेश्चन हल होगा आपका, यही क्वेश्चन क्या होगा, हल हो जाएगा। जब इसकी कोई बीमा नहीं है तो माइनस ए जेड बाई के थीटा इक्वल टू एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, या हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं क्या, पावर इक्वल टू 1 होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए जेड माइनस, अब हमें पूछा क्या, बीटा की बीमा, यानी ये चीज आपको चाहिए। तो यहां से हम क्या कर पा रहे हैं, बीटा, तो बीटा ये अल्फा इसके बराबर होगा, तो ये शायद अल्फा है क्या, आई थिंक ये अल्फा ही होगा। बच्चों ये अल्फा ही है, आई थिंक ये अल्फा ही है, किताब में भी अल्फा दिख रहा है हमें। चलो ठीक है, अल्फा जेड। अब ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, और बीटा को इधर ले जाएंगे, पी को इधर ले आएंगे, तो डिवाइड कर जाएगा, तो निकल जाएगा हमें बीटा की बीमा। एक बार समझिए, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा की बीमा, ठीक है। और इस यहाँ जब अल्फा की बीमा मिल जाएगी तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू पी, बीटा हियर, पी हियर, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये चला जाएगा, इधर ये चला आएगा, तो यहाँ से अल्फा बाई पी कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसकी बीमा है क्या। और जल्दी करते, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये एक है, एक प्रकार का ये एक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि अल्फा जेड बाई के थीटा इक्वल टू 1, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा जेड इक्वल टू के थीटा। ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड, यहाँ पे 1 क्यों आया, ये इसके पास डायमेंशन नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के घात पे यूनिट नहीं होता है बच्चों। जब यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशन नहीं होता है ना। किसी संख्या के घात में देखो क्या कि 10 के पावर 5 मीटर, 10 टू द पावर 5 मीटर,
एम्पियर, 10 के घाते 2 एम्पियर, ऐसा कभी देखे हो? नहीं देखे हो, ऐसा कभी फिजिक्स में होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये इसके पास बीमा नहीं था, इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया 1। यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि बीमा नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ऐसे हमने लिखा तो इसका मतलब ये क्यों होता है, तो हमने के थीटा कर दिया। अब हमें चाहिए अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के थीटा बाई जेड। एम राइट? के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हमने लिखा है कि के बोल्ट्जमैन नियतांक है, थीटा इज टेम्परेचर, जेड डिस्टेंस, है ना। तो के बोल्ट्जमैन नियतांक कांस्टेंट की बीमा हमने ऊपर लिख लिया पहले से, ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1। और यहाँ पर थीटा है, थीटा क्या है, थीटा होगा टेम्परेचर है, और जेड डिस्टेंस है जिसकी बीमा होगी यल। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकल के आया, ध्यान से देखना, के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा इज द टेम्परेचर, जेड डिस्टेंस यल। तो एक यल से एक यल कैंसिल हो रहा है यहाँ से, है ना, एक यल केवल बचा। और थीटा थीटा माइनस प्लस है तो ये भी कैंसिल हो जाए, तो एम की पावर 1 या न लिखें कोई दिक्कत नहीं, टी की पावर माइनस 2, एम टी की पावर माइनस 2, सॉरी माफ करना यल एक तो छूट गया, एम एल टी की पावर माइनस 2, एम एल टी की पावर माइनस 2, थीटा माइनस 1, थीटा प्लस 1, ये कैंसिल कर जाएंगे, एक यल से एक यल कैंसिल, यल बचा यहाँ पर, ये हो गया अल्फा। बट हमें अल्फा नहीं पूछा है, हमसे अल्फा पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि भैया आप बीटा की बीमा बताइए, हमें अल्फा नहीं चाहिए। बट हम जानते हैं कि तुम अल्फा ना पूछ कर भी अल्फा ही पूछे हो, क्योंकि विदाउट अल्फा हम बीटा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, विदाउट अल्फा हम बीटा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आपका हो जाएगा, एक मिनट, आवाज़ थोड़ा सा लड़ रहा है, आवाज़ जो है टकरा रहा है, थोड़ी सी खिड़की उड़की खोल देते हैं ताकि आप लोगों को भी सही से सुनाई दे और हमें भी चिल्लाने में मजा आए, है ना। तो ये अल्फा mlt माइनस 2 अल्फा की बीमा में प्राप्त हो गई। अब हमें देखते हैं ये कांस्टेंट है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो बीमा में इसकी क्या जरूरत है, बीमा में हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। अब तुम सोच रहे हो सर इसको छोड़ दिया आपने, फिर इसके बराबर, इसकी बीमा नहीं होती है, तभी तो जीरो लिखा है सब पे। और फिर जब जीरो पे एक होगा, जीरो सभी नंबर्स के पावर जीरो का मान 1 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया। यहाँ से हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आपको? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्फा इक्वल टू के थीटा बाई जेड, पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, बिकॉज दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशन, ओके, इसके पास कोई बीमा नहीं होती है। अल्फा बाई बीटा पी, पी इज प्रेशर, प्रेशर की बीमा हमें नहीं पता, बट प्रेशर की बीमा हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं भाई, इसमें कौन सी दिक्कत है। P बराबर हम जानते हैं एफ अपान ए होता है, और एफ का हमें पता होगा, 5-6 हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि याद कर लो अगर तुम्हें दिक्कत हो, mlt माइनस 2, और ए का होगा क्षेत्रफल है तो यल स्क्वायर, एक यल से एक यल कैंसिल, तो ये ऊपर जाके बचेगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये प्रेशर की बीमा है। बट हमें चाहिए बीटा, बीटा को इधर लाओ, बीटा इक्वल टू अल्फा बाई पी, अल्फा ऐसे लिखा जाएगा भाई, अल्फा की बीमा हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 बटे में बीटा, सॉरी पी, पी की बीमा यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आप लोग, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ओके। तो एक एम से एम कैंसिल हो रहा है, यल के पावर माइनस 1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा टी की पावर माइनस 2, टी की पावर माइनस 2 कैंसिल, यल के पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो यल की पावर हो जाएगा प्लस का 2। इसको सजा दो, इसको सजा दो, बीटा इक्वल टू एम के पावर 0, यल के पावर 2, टी की पावर 0, ऐसे बढ़िया से चमका दो, इसको सजा दो। सजाने में क्या रखा है, आजकल तो मकौआ सामान केवल बिक रहा है जिसमें सुगंध है ना, केवल चमचमाता हुआ चीज बिक रहा है, तो चमका दो थोड़ा सा,
ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। तो वही कॉन्सेप्ट लगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के पास कोई बीमा नहीं होती, इसलिए पावर्स ये एक्सपेंशन है, इसका मतलब है प्रसार ई, है ना। तो इसके माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि इसकी कोई बीमा नहीं है, इसलिए इसके बराबर हमने क्या रखा है, सबके पावर 0, इसका मतलब होता है 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा जेड हमें अल्फा चाहिए था, फिर जेड यहाँ पे डिवाइड कर गया, के की बीमा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने लिखा है एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, और यहाँ पर हमने थीटा के थीटा रख दिया और जेड का यल, है ना। टी एम एल टी माइनस 2 यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था अल्फा की, और बीटा हमें चाहिए तो बीटा को इधर लेके गए, तो यहाँ से हमें पी मिल गया, पी का एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 एफ अपान ए होता है। फिर यहाँ से हमें बीटा की बीमा मिल गई। ये सजाना जरूरी नहीं है बच्चों, सजाना जरूरी नहीं, आपकी इच्छा हो तो मत सजाओ, आपका सामान बहुत अच्छा है तो सजाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बिक जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नोट कर सकते हैं आप वीडियो को रोक के, स्लिप कर दे रहे हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, बस बच्चों आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, सपोर्ट कीजिए फिर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर अल्फा की बीमा। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में है क्या ये सब, कहाँ गया, हाँ टी समय है, अल्फा नियतांक है, और अल्फा की बीमा पूछा है ना। टी आपका क्या है, टी दिया है समय है। क्वेश्चन जगह कम होने के कारण, बच्चों माफ करना, जगह कम होने के कारण हमने ऐसे ही बस लिख लिया था ताकि समय बर्बाद न हो, जगह भी कम यूज हो। तो टी समय, और पूछ लिया आपसे अल्फा बताओ भैया, अल्फा है क्या ये, है ना। तो अब देखते ये है क्या। तो हमें पहले ही पता है कि ई की पावर इसकी कोई बीमा, यानी इस पूरे फंक्शन की बीमा है ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहां से हमें पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशन, है ना। इस लाइन को याद कर लो, यही तो बीमा की कमियां थी। बीमा किसी त्रिकोणमिति फलन को नहीं मानता है, किसी अंकित मान की बीमा नहीं होती है ना। ये सब कमियां हमने बताया था नोट पॉइंट कर करके, हमने अलग से नहीं बताया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने नोट पॉइंट करके, नोट NOT करके हमने लिखवाया है धीरे धीरे, है ना। ये अच्छी बात है। चलो बेटा आ जाओ। अल्फा इक्वल टू समय, सॉरी टी इक्वल टू समय पूछ लिया ये, तो ये क्या है, दैट इज नो डायमेंशन, यानी इसका मतलब अल्फा टी की पावर 0 का बीमा क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, सबके पावर 0, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1, जब बीमा ही नहीं है तो इसको हम तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तुम ही बताओ, जब इसकी बीमा नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। तो यहां से हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1/t स्क्वायर, और t क्या है, टाइम, t का टाइम का स्क्वायर है यहाँ पर। तो अल्फा इक्वल टू, बढ़िया से लिखते हैं सजा के, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा t की पावर -2। अब तुम भी इसको सजा दो, अल्फा इक्वल टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2। इस टाइप का हमने 3 क्वेश्चन लिया था। प्रीवियस जो क्वेश्चन था, एक तो हमने शॉर्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि इसका उत्तर बताए, लेकिन किसी ने बताया नहीं अभी तक, तुम लोग पढ़ते नहीं हो लगता है। तो हमने 3 क्वेश्चन लिए थे, इस सारे जितने भी क्वेश्चन लिए थे आज, सारे क्वेश्चंस IIT 2000, पहला क्वेश्चन 2004 में था, ये 2005 में, ये वाला 2005 में है, और एक तो 2006 का था। IIT 2004, 2005 और 2006 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। अभी हमारा, अब यहां से हम कह सकते हैं कि एक टॉपिक छोड़ के, यहां से हम आपसे कह सकते हैं बच्चों, बिठा दें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो बच्चे हमारे आसपास के हैं तो हमारे ब्रांच पर आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं जरूर मदद करूंगा उनकी।
तो कहने का मतलब परसेंटेज एरर, यानी केवल हम बोल सकते हैं यूनिट 1, मेरे हिसाब से यूनिट 1 व्हाट इज फिजिक्स इसमें था, पहला टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स, है ना। यूनिट 1 में व्हाट इज फिजिक्स था आपका, उसके बाद एरर था, माफ करना, फिजिकल क्वांटिटी के बाद हमने एरर पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था डायमेंशन, है ना। इसके बारे में पढ़ा था हमने कितने टाइप्स का ये होता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इसको फ्रैक्शन में बदल पाएंगे, कैसे एब्सोल्यूट एरर निकाल पाएंगे, या बहुत सारे एरर हैं तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे, उसमें से बीच वाला लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं इसका। और डायमेंशन में हमने बताया कि ये है क्या, इसके फायदे क्या है, और इसके द्वारा हम कैसे और इसका लाभ ले सकते हैं, जैसे कि कन्वर्ट, चेंजिंग यूनिट, है ना, चेकिंग, फार्मूला चेकिंग मेथड, फार्मूला भी चेक करवा देता है सही कि गलत। अगर हमें ये भी पता हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो हम इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। लेकिन इसकी कमी है, 3 से अधिक राशियों में संबंध नहीं बना सकता, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं जानता, ये त्रिकोणमितीय फलन को भी नहीं जानता, है ना। इस टाइप की इसकी कमियां भी थी, फिर भी हमने सब टॉपिक को लगभग क्लियर कर दिया। केवल एक चीज बचा इसमें, सार्थक अंक, सार्थक अंक, यानी आप हमारा आज का लेक्चर ये कहने का मतलब ये कि सिग्निफिकेंट फिगर बचा है आपका, सिग्निफिकेंट, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। केवल ये चीज हमारा बचा हुआ है, अदरवाइज इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अब हम अगले लेक्चर में कुछ आईआईटी के सवाल भी हमने दिए हैं, यहाँ पे कुछ होमवर्क भी दिया था इधर में, लेकिन कोई दिखाया नहीं उसको। अब अगला टॉपिक होगा हमारा मोशन, एकदम ध्यान से आइएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, मोशन है क्या, कैसे इसका हम इसके बारे में क्या क्या सीखने वाले कुछ नई चीज़ें, और फिर वहाँ पर भी डायमेंशन का यूज करेंगे, और कितने टाइप के मोशंस होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इस टाइप की चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। बट इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, है ना। लाइक और सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके क्या फायदे हैं मैं बता रहा हूँ, इसके फायदे क्या है। जैसे वीडियो तुरंत जैसे अपलोड होगा वीडियो, आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे जुड़ते जाइए, फिर हम धीरे धीरे अपनी स्थिति को और बेटर करते जाएंगे, ताकि आपको सुविधाएं मिलती जाए, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी सुविधा नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमारे यूनिट 1 समाप्त हो चुका है, सिग्निफिकेंट फिगर बचा है, कभी हम उसको बता देंगे। कल हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा मोशन पर, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।